नमस्कार। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में बात करने आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई और उस पर जो बहस हुई तो राजनीतिक पार्टियों ने गोल 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 घुमा घुमा के मतलब फैक्ट्स फिगर से एकदम बिल्कुल अलग ही कर दिया। तो एक टू द पॉइंट एसपीजी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी 1984 में तो एसपीजी था ही नहीं, तब पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी। तब यह महसूस किया गया कि एक सुरक्षा दल होना चाहिए जो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करे। तो एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ऑर्डर से 85 में 819 लोगों का एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी बनाया गया। ये 1985 की बात है। और इसी को 2 जून 1988 में क्या हुआ कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद में इसको पारित करके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी को प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी के लिए एक पूरा एक सिस्टम को नियुक्त कर दिया गया जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार के लोगों को सुरक्षा देता था। अब फिर हत्या हो गई राजीव गांधी की। उस समय तो एसपीजी था लेकिन वो एसपीजी के कवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो चुनाव हार गए थे, वो अपोजिशन के लीडर हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, तो लीगली उनको एसपीजी का प्रोटेक्शन नहीं था। फिर एक अमेंडमेंट हुआ एसपीजी में और अमेंडमेंट ये हुआ कि जो 10 सालों तक जो भी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उनको उनके निकटतम परिवार के लोगों को एसपीजी का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन उसके 10 सालों तक था, वो ऑफिस से हटे हुए उनको 10 साल प्रधानमंत्री के बनने से, प्रधानमंत्री पद हटने के 10 साल बाद तक का था। लेकिन उसके 28 साल तक राजीव गांधी के जो फैमिली के लोग थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सबको एसपीजी का प्रोटेक्शन मिलता रहा जब तक कि 2019 में फिर संशोधन हुआ और उसमें ये कानून बना कि एसपीजी जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उनके उस परिवार के मेंबर के लिए जो उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। खैर, ये बात हो गई एक मोटा मोटी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की यात्रा की। अब देखिए एसपीजी है क्या, है ना? थोड़ा मैं लिख के लाया हूं, जरा आपको पढ़ता हूं। एसपीजी की जिम्मेदारी राउंड द क्लॉक 24 आवर राष्ट्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है। आप समझिए, अगर प्रधानमंत्री देश में हैं, देश के किसी भी भाग में हैं, विदेश में हैं या घर के अंदर टॉयलेट में हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के ऊपर है। वर्तमान में एसपीजी के 3000 सैनिक हैं, सोल्जर हैं, फोर्स हैं, कमांडोज हैं, जो भी चाहे कहना चाहे कह लीजिए आप। और जो बेस्ट ऑफ जो टैलेंट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो आर्म्स हैंडल करते हैं, चाहे नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज के हों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के हों, पुलिस फोर्स के हों, उनके बेस्ट ऑफ द टैलेंट चुना जाता है और वो फिर एसपीजी के सुरक्षा स्टाफ बनते हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करता है। जैसा कहा मैंने कि वो सुरक्षा जबकि वो उनके साथ प्रधानमंत्री निवास में रहते हों। अच्छा, सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर इनका ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है। एसपीजी के सिक्योरिटी स्टाफ जो होते हैं एक्यूरेट शूटर होते हैं। आप पलक झपकाएंगे उतनी देर में वो दुश्मन को शूट करके ख़त्म कर सकते हैं। इनके पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन्स होते हैं, 70M रिवॉल्वर होता है और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से डिवाइसेज होते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, आप देखते हैं। साथ में एक जैमर होता है, सफारी जैमर,
जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस आसपास पहुंचने ही नहीं देता है। किसी भी तरीके से कोई भी मोबाइल या किसी भी वायरलेस के थ्रू वहाँ नहीं पहुंच सकता है, उस एरिया में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वो सफारी, वो जैमर चलता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। ये जो एसपीजी के कमांडोज हैं या सिक्योरिटी स्टाफ हैं, इनके पास जो राइफल है वो 3.5 किलो का होता है, इम्पोर्टेड होता है। ये बेल्जियम का है और इसमें प्रति मिनट 850 राउंड गोलियां चलती हैं और जिसका रेंज 500 मीटर तक होता है, यानी कि आधे किलोमीटर तक ये सटीक निशाना लगाकर अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। एसपीजी के जितने भी कमांडोज हैं वो लाइट बुलेट जैकेट्स में होते हैं। इनके नीज और एंकल्स पे पैड्स लगे होते हैं। आंखों में आप काला चश्मा देख रहे हैं। काला चश्मे का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी सडन लाइट्स, कोई रिफ्लेक्शन, कोई परावर्तन से इनकी आंखों की सुरक्षा होती है और इनका दृष्टि कभी बाधित नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इनकी दृष्टि को, इनके विजन को बाधित नहीं किया जा सकता है। और ये ट्रेंड मार्शल आर्ट के तो होते ही हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट होते हैं मार्शल आर्ट में। प्रधानमंत्री जब यात्रा पे होते हैं देश के अंदर या देश के बाहर और उनको कहीं फ्लाई करना होता है तो इंडियन एयरफोर्स की भूमिका बढ़ जाती है। वो भारतीय वायुसेना के विमान से ही वो बाहर यात्रा करते हैं, उसी के चॉपर से देश के अंदर यात्रा करते हैं। और उसके पास एसपीजी के पास एक ब्लू बुक है, रूल बुक है, जिसके हर अक्षर का वो अक्षरशः पालन करते हैं। रूल बुक में साफ लिखा हुआ है कि जब भी प्रधानमंत्री देश के अंदर कहीं यात्रा करेंगे, किसी राज्य में यात्रा करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में यात्रा करेंगे, तो उसकी पहली जानकारी जो होगी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी, उसके उच्चतम प्रशासनिक अधिकारियों को उसकी जानकारी होगी या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को होगी और उसके शीर्ष के जो पुलिस अधिकारी हैं उसकी होगी। एसपीजी के साथ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के साथ टाई अप करके जिस सड़क मार्ग से जाएंगे, जो अल्टरनेट मार्ग होगा, जो भी सैनिटाइज करने की बात है, सड़क को खाली कराने की बात है, वो उस राज्य के पुलिस के अंतर्गत होगा। वो वहाँ की व्यवस्था होगी और वो लोग जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे एसपीजी के साथ। और ऐसा ही अब तक होता आया है। अब जाते जाते एक छोटी सी बात ये कह दूं कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, लोग कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी तो सिखों का नरसंहार हो गया था। आज तक क्या उससे हम लोग बाहर आ पाए हैं? अगर कुछ क्षण और मोदी जी वहाँ रह जाते, कोई पत्थर ही मार देता और एसपीजी अगर एक्टिव हो जाती, सुरक्षा मोड में आ जाती, तो अटैकिंग मोड में आती, तो कुछ सेकंड्स के अंदर वो तो कुछ भी कर सकती है। उसका परिणाम आने वाले दिनों में देश को भोगना पड़ता। तो जिस कारण से भी हो, मोदी जी जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रनायक हैं, प्रधान सेवक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया वापस आके एक क्याओस से, एक टर्मोइल से, एक देश को एक ऐसे खतरे से, एक ऐसे होने वाले उठापटक से बचा लिया जो बहुत ही खतरनाक होता, बहुत ही भयानक होता, बहुत ही दर्दनाक होता। और देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होता है। चलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं। कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.